आगे दिखाया जाता है कि सभी गेस्ट चले जाते हैं तो गौरिया वहीं पर खड़े होकर अपने फ़ोन को देख रही होती है। तभी वहाँ पर लीता आ जाती है कुछ स्नैक्स और ड्रिंक लेकर। उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लीता। तो फिर गौरिया पूछती है कि तुम नहीं गई, बाकी सब तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी है। तो वो कहने लगती है नहीं, मेरी फैमिली जो है ना अभी थाइम की फैमिली के साथ है, उन्हें डर है कहीं मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दूँ। वो वहाँ पर आगे कहने लग जाती है लीता उससे कि शायद इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, और पता है मैं फ्री थी तो मैं यहीं आसपास घूमने गई थी, देखो मैं कितना सारा फूड लेके आई हूँ, और साथ में तुम्हें पता है मैंने वहाँ पे पैसे जीते। तो गौरिया पूछती है तुमने ये पैसे किससे जीते। तो वो दिखाते हैं पीछे होते हैं ताश के कार्ड और कहती है ऐसे। देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि शायद इस लड़की ने चीटिंग करी होगी गेम में। तो लीता कहती है गौरिया भागो यहाँ से। तो हम देखते हैं वो लोग भागने लग जाते हैं वहाँ से। यहाँ पर हम देखते हैं वो भागते हुए अंदर आ जाते हैं और वहाँ आकर बैठ जाते हैं। तो गौरिया कहती है तुम कमाल हो। तो लीता कहती है मुझे लगा था शायद हम उनसे नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आ गए। तो वो कहती है उसे कि ये लो ये ड्रिंक तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे साथ इतनी दूर से भाग भाग के यहाँ पे आई हो। तो गौरिया उस ड्रिंक के लिए थैंक्स बोलती है लीता को। तो यहाँ पर पूछने लग जाती है लीता उससे लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो गौरिया कहती है कुछ खास नहीं, बस मैं तुम लोगों को और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए मैं रीड कर रही थी पार्क्रोन के बारे में इन्फॉर्मेशन, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर लीता हंसती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता है। वो आगे कहती है कि ये कोई अजीब बात नहीं है कि तुम समझ नहीं पाई हो ये सब कुछ। लीता आगे कहती है कि मैं भी आज तक समझ नहीं पाई हूँ ये सब कुछ। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहने लगती है क्या तुम ये सब कुछ समझना नहीं चाहती, क्योंकि जो भी हो रहा है या फिर होगा वो तुम्हारी पूरी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर लीता उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं चाहे इन्हें समझूँ या ना समझूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लीता आगे कहती है गौरिया से कि मेरे फादर कहते हैं कि वो एक समय में ये बिज़नेस जो है इसे छोड़ देंगे और पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स हर किसी के लिए नहीं होती और शायद ये सब कुछ रिश्तों पर प्रभाव डाले। तो यहाँ पर उससे गौरिया कहती है कि तुम इसी वजह से एंगेजमेंट कर रही हो क्या थाइम से। तो लीता कहती है ये सब कुछ समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं किसी भी काम में अगर अपने पेरेंट्स की मदद कर पाऊँगी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। गौरिया उससे आगे कहती है लेकिन लीता ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो यहाँ पर लीता उससे कहती है गौरिया मैं क्या तुमसे एक सवाल पूछूं। वो कहती है क्या तुम्हारे लिए प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गौरिया कहती है हाँ। गौरिया आगे कहती है कि मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि जिससे मैं प्यार नहीं करती उसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिता दूँगी। वो कहती है कि लीता ये हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आगे वो कहती है कि कोई भी किसी को भी ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता शादी करने के लिए। लीता गौरिया से कहती है गौरिया तुम्हें पता है क्या कि मेरे फैमिली ने मुझे कहा था कि थाइम के बारे में जानूं। वो कहते कि मुझे सिर्फ यही लगा था कि जैसे वो और लड़कों से मुझे इंट्रोड्यूस कराती है थाइम भी उनमें से ही है, लेकिन जब मैंने थाइम को देखा तो वो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बाद में मैंने थाइम को जाना तो मुझे समझ में आया कि उसमें भी एक बचपना है और वो काफ़ी काइंड है, यानी कि वो बहुत अच्छा है। सो गाइस जब ये कुछ वो बोल रही होती है गौरिया से तो हम देखते हैं यहाँ पर उसके और थाइम के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिन्हें वो रिमेंबर करते हैं, और स्पेशली वो वाली बात जो थाइम ने उससे कही थी कि प्यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वो आगे कहती है गौरिया से कि गौरिया जो तुमने अभी कहा ना कि प्यार इम्पोर्टेंट है और वो मैटर करता है, तो बस मैंने इसी चीज़ को अब श्योर करना है। अगर मेरी फैमिली चाहती है कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को किसी और को सौंपूँ और मेरे डैड पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो पर्सन जो भी हो वो थाइम जैसा हो। वो आगे कहने लगती है कि शायद मुझे ये भरोसा है कि मैं लाइफ में आगे चल के थाइम से प्यार करने लगूँगी, या फिर कहूँ तो हम देखते हैं यहाँ पे वो अपनी बैंडेज को टच करती है और कहती है कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है जो थाइम ने बैंडेज दिया था लीता को वो वही बैंडेज था जिसे गौरिया देती है उसे। तो गौरिया ये सब कुछ सुन के यहाँ पे लीता की बात और ये सब कुछ समझ जाती है कि लीता कहीं ना कहीं चाहने लगी है थाइम को। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और शौक होती है, क्योंकि यहाँ पर वही हो गया है जिस चीज़ का डर था रैन को। उसने कहा भी था कि शायद ऐसा ना हो कि किसी का दिल टूट जाए, और वो चिंतित था लीता को लेकर। वही हो गया, लीता भी अब पसंद करने लगी है थाइम को। आगे दिखाया जाता है कि गौरिया अपने घर में पहुंच जाती है तो वो अपने रूम में होती है।
तभी उसके पास कॉल आता है टेलय का। वो कॉल रिसीव करती है। वो पूछती है क्या हुआ टेलय। तो वो कहता है कि क्या तुम फ्री हो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हो स्टडी के लिए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो पहुंच जाती है टेलय से मिलने के लिए। वहाँ पे गौरव से सवाल करती है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम कितनी जॉब करते हो आखिरकार। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है उससे कि मैं यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ जॉब के लिए, ये सबसे इजी जॉब है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर मुझे वॉशरूम जाना पड़ जाए और नंबर आ जाए मेरा तो तुम मेरी जगह चले जाना, तो मेरी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पर वो उससे कहता है अच्छा वैसे तुम कुछ खाना चाहोगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बैग से स्नैक्स वगैरह निकालता है। गौरव कहते हैं क्या बात है, तुम पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो। तो वो कहता है हाँ बताओ कौन से खाओगे। तो एक फ्लेवर गौरव चूज़ करती है तो वो लोग खाने लगते हैं। फिर गौरव देखते हुए कहती है आगे कि देखो तो सही कितनी लंबी लाइन लगी है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये लोग सामान खरीदने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर उसे टेलय कहता है कि तुम्हें इन अमीर लोगों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सुन के गौरव उससे कहती है कि अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे समझने की एक दूसरे को तो हम लोग फिर साथ में कैसे रह पाएंगे। तो वो कहता है कि ये देखो जिस तरह से हम लोग अब रह रहे हैं, ऐसे बोलता है उससे। तो गौरव कहते क्या तुम एक भी कोशिश नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर उसे टेलय कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना वही होता है जो होना होता है। गौरव ये उससे कहता है जो नहीं हो सकता वो हो ही नहीं सकता, और चाहे हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें इन लोगों को समझने की, लेकिन दुनिया जिस तरीके से चलती है वो उस तरीके से ही चलेगी। वो आगे उससे कहता है तो गौरव तुम्हें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वो बात करे वो कर रहे हैं वही रिच और पुअर लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसके बारे में ही आगे दिखाया जाता है। कि गौरव घर वापस आती है तो वो देखती है कि थाइम उसके रूम मतलब वही जो घर के बाहर है वहाँ पे बैठा हुआ होता है। बैठा क्या रहता है, वो शायद इंतजार करते करते वहाँ पे सोई गया है। गौरव उसे देखती है और उसके पास जाती है, उसे जगाती है थाइम 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 तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जब थाइम की आंखें खुलती है तो वो गौरव से कहता है कि मुझे लगा था कि मैं नहीं बना पाऊँगा। तो गौरव उससे कहते हैं क्या नहीं बना पाओगे तुम। तो वह यहाँ पर उसे कुछ फ्रूट दिखाता है, कहता है मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, देखो मैं ये खाने के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर बस गौरव उसे ध्यान से देखती ही रहती है। हम आगे देखते हैं कि वो लोग बैठ जाते हैं अपना खाना कुक करने। एक तरह से टेबल पे उसका भाई गौरव और थाइम सब होते हैं। तो वहाँ पे वो उसमें नूडल्स वगैरह डालता है। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है थाइम कि मैं ज़्यादा नहीं ला पाया हूँ क्योंकि मुझे घर से भाग के आना पड़ा। तो यहाँ पर गौरव का भाई सवाल करता है कि तुम्हें घर से भाग के आने की क्या ज़रूरत थी। तो थाइम कहता है आजकल मैं काम में ना काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। वो आगे कहता है कि मेरी मॉम ने ना मुझ पर नज़र रखवाने के लिए बहुत सारे गार्ड्स अरेंज कर दिए जो 24 आवर्स मुझ पर नज़र रखते हैं। अगर उन गार्ड्स को पता चल गया कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ और यहाँ पे हूँ तो वो यहाँ पर आएंगे और ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेके चले जाएंगे। जब ये सब कुछ थाइम बोल रहा होता है तो गौरव उसे बेहद ही ध्यान से देखती है।